Hello. Today we will be discussing 5 important clauses that are a must in any contract. ऐसे 5 clauses जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है. कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा प्रॉमिस है जो आपको पूरा यदि नहीं सामने वाले ने किया तो कानून आपका बचाव करेगा, लेकिन यदि कहीं आपसे कुछ गलती हो गई तो हो सकता है आपके हाथ में कोई रेमेडी ना बचे. इसलिए ये 5 important clauses, दीज आर नॉन नेगोशिएबल. इनको अच्छे से समझना है, तो वी विल बी डिकोडिंग दोज 5 clauses टुडे. The first is who are the parties who are entering into the contract, and what is the scope or what is the purpose of the contract. मतलब वो दो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो पार्टीज का पूरा नाम, उनका एड्रेस, और ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जा रहा है. मान लीजिए फ्लैट को रेंट पे देने के लिए किया जा रहा है या कुछ और काम के लिए किया जा रहा है, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर अग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में होने से पहले ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि हु आर द टू पार्टीज, देयर एड्रेस. यदि आधार नंबर कोड करना है या पैन नंबर कोड करना है तो उसमें कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई, ये देखना बहुत ज़रूरी है. तो हु आर द पार्टीज एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट. द सेकेंड इज द कंसिडरेशन क्लॉज. कंसिडरेशन मतलब किस चीज़ के बदले में क्या कीमत मिलने वाली है. मतलब एक व्यक्ति कुछ परफॉर्म करेगा तो उसको उसके बदले में क्या मुआवजा मिलने वाला है, तो उसकी क्लैरिटी रहनी चाहिए. एंड दिस शुड नॉट बी वेग कि ये काम होने पर ये ऐसा, बट इट शुड बी विथ डेट्स कि किस दिन, किस समय, कैसे, पेमेंट का मोड क्या रहेगा, चेक के द्वारा रहेगा, कैश रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, वॉट एवर इट इज़. तो इट शुड बी मैंशन क्लियरली, क्योंकि आफ्टर ऑल मनी मैटर्स, तो उसमें क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है. तीसरा इम्पॉर्टेंट इज द टर्मिनेशन क्लॉज और द एग्जिट गेट. कभी कभी आपको जब पता चल जाए कि आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं तो आपको उतरते आना चाहिए. आपको पता चलना चाहिए कि ये गलत ट्रेन है, आई हैव टू गेट डाउन. तो द सेम इज विद द कॉन्ट्रैक्ट. यदि आपको लगता है कि द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वर्किंग एज यू वांट, तो फिर क्या. तो इसलिए इसमें टर्मिनेशन क्लॉज या एग्जिट क्लॉज रहना चाहिए, जिसमें ये प्रॉपरली मेंशन रहना चाहिए कि किस तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है. या मान लीजिए कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि द कंपनी कैन टर्मिनेट यू एट एनी टाइम, तो दिस इज अ रेड फ्लैग, वॉच इट. इस तरीके से नहीं होगा, लेकिन आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस दिस कैन बी टर्मिनेट, दिस अग्रीमेंट कैन बी टर्मिनेटेड. इस तरीके से उसको प्रॉपरली मेंशन रहना चाहिए कि आइदर ऑफ द पार्टीज कैन टर्मिनेट आफ्टर गिविंग से अ 30 days नोटिस और 15 days नोटिस, जो कुछ भी है. बट ये बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर तय होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने कहा कि यदि हम गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं तो हमें उतरते आना चाहिए. तो उसी तरीके से किसी गलत कॉन्ट्रैक्ट में हम फंस गए या हमें लगता है कि नहीं ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, इट्स नॉट अ फेयर डील, तो आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस यू शुड हैव दैट राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट क्लॉज इज द कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज. तो इसमें लाइक द पार्टीज अग्री कि जो भी बिजनेस डेटा वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं या जो इंफॉर्मेशन वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं वो किसी और को शेयर नहीं करेंगे. इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट में आजकल ये रहता है कि एक क्लॉज वो डाल देते हैं कि यू कैन नॉट ज्वाइन द कॉम्पिटिटर. तो कब तक आप किसी कॉम्पिटिटर, यहाँ से आपने जॉब छोड़ा तो उसके बाद आप कब तक किसी उन जो कॉम्पिटिटर हैं उनको ज्वाइन नहीं कर सकते. तो एक रीजनेबल टाइम मेंशन रहना चाहिए. आफ्टर दैट ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन. तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज इज
सी कॉन्ट्रैक्ट इज an agreement which is enforceable by law, तो इट हैज़ टू बी enforced. यदि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या किसी बात को लेके कोई डिस्प्यूट होता है पार्टीज के बीच में, तो पार्टीज कहाँ झगड़ेंगी, कौन से कोर्ट में जाएंगी, किस कोर्ट का किस एरिया का जुरिस्डिक्शन रहेगा, तो ये तय करना बहुत ज़रूरी है अग्रीमेंट के समय. अदरवाइज आप मान लीजिए कि मुंबई में रहते हैं और दूसरी पार्टी दिल्ली में रहती है, वो आपको हमेशा दिल्ली के कोर्ट में बुलाएगी, तो उसकी बजाय यू हैव टू डिसाइड. और इसी के अलावा देर आर डिफरेंट वेज ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट. तो आप मेडिएशन मतलब डिस्कशन, देन आर्बिट्रेशन, इस तरीके से भी आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं. तो वो सब आप मेंशन कीजिए कि पहले इस तरीके से वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, देन दिस, एंड यदि कुछ नहीं होता है तो देन this will be the place where we can file the suit. So these are the 5 important clauses which are a must in any contract. And when you are nowadays, we are in the online world, okay? तो हम तो कितनी बार स्क्रॉल करते करते कोई चीज़ परचेज करते हैं, and we agree to so many things. So be careful before you click I agree. In the same way, be careful before you sign any contract. ये 5 में से आपको क्या लगता है कौन सा क्लॉज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और इसके अलावा किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.